नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खबर शिक्षा जगत से। शिक्षा मानव जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, शिक्षा के बतौर हम क्या क्या कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सुनहरा अवसर। किस समय कौन से शिक्षा लेने से अभ्यर्थी होते हैं जल्दी से सफल। इन्हीं सभी तथ्यों को लेकर जनपद गोरखपुर के एडी मॉल में लगा शिक्षा महोत्सव, जो लगभग 2 दिनों तक शिक्षा महोत्सव चला। वहीं इस शिक्षा महोत्सव में गोरखपुर के छात्रों ने काफ़ी रुचिपूर्ण भाग लिया। और आपको बता दें कि इस शिक्षा महोत्सव में लगभग 20 यूनिवर्सिटी ने लिया भाग। वहीं छात्रों से बात करते हुए अपने अपने यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया क्या क्या सुविधाएं हैं और कौन कौन सी पढ़ाई हमारे यूनिवर्सिटी में हो सकती है। आइए सुनते हैं जुबानी। लाइक हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आईएलएम तो हमारे पास जो स्ट्रीम्स ऑप्शन अवेलेबल हैं, बीटेक एंड बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग में हमारे पास आपका जो है बीटेक सीएस है, मैकेनिकल है, जीसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। पूछता हूँ जी, सवाल ही है कि जो अभी तक क्वेरीज आई जा जी, उनकी क्या डिमांड हो रही है या क्या क्वेरीज है, क्या जानना चाह रहे हैं? सर सबसे ज़्यादा वो जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली, क्योंकि क्या है कि 12th के बाद बच्चों को ये जानकारी ही नहीं है कि उनको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के साथ साथ उसमें एक बायोटेक्नोलॉजी का भी बहुत क्रेज़ देखने को मिल रहा है, फूड टेक्नोलॉजी का भी क्रेज़ देखने को मिल रहा है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी है। बीटेक में जो नई ट्रेड्स चल रहे हैं, चाहे वो मैकेट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात करें, चाहे वो एप्पल टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सारी ट्रेंड्स में चल रही हैं आजकल। तो बच्चों को इनकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो प्रॉपर जानकारी के लिए वो यहाँ तक हमारे पास आते हैं। और क्या स्पेशलाइजेशन है आपके इंस्टीट्यूशन का? हम लोग सर बीटेक सीएस, हम लोग बेसिकली स्पेशलाइजेशन है हमारा। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास कई सारे स्ट्रीम्स हैं, बिग डेटा एनालिसिस है, क्लाउड टेक्नोलॉजी है, एप्पल टेक्नोलॉजी है। हम और भी ब्रांचेस अभी नए ओपन करने की प्लानिंग में भी हैं। सर देखिए क्या है कि जैसा कि बोलते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे का पहला स्कूल होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जो पेरेंट्स सीखते हैं, जो सीखे होते हैं वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। अगर यहाँ पे पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे इवेंट में और अगर वो एडुकेटेड हो रहे हैं और अगर उन्हें पता चल रहा है कि आगे जाके क्या क्या करियर स्ट्रीम है, तो एट द एंड वो अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे। इससे ओवरऑल क्या होता है, बच्चों का ही फ़ायदा होता है। देखिए हम यहाँ पे केवल 2 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे, लेकिन बच्चा पेरेंट्स के साथ ही रहता है अपने घर में। तो अगर बच्चों को जानकारी, बच्चों के पेरेंट्स को यदि जानकारी हो गई है चीज़ों के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, स्ट्रीम्स के बारे में, तो वो अपने बच्चों को कभी भी गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर आपका कहना है कि अगर पेरेंट्स को गाइडेंस मिल गया तो वो अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं प्रॉपर। शिक्षा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करना है। देखिए क्या है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है हमारी कंपनी का, और हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या है, हर किसी को पैसा नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा रास्ता दे सकते हैं। और एक शिक्षित व्यक्ति, यदि हमने किसी को शिक्षित किया है, शिक्षा दी है हमने उसे, तो फिर वो अपनी जीवन की जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही दूर कर सकता है। तो हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, बढ़ें। जब गोरखपुर के बच्चे पढ़ेंगे तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। सर जहाँ भी देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन शिक्षा महंगी होती जा रही है, इसमें गार्जियंस और स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं कि कौन सी एजुकेशन लिया जाए और सबको सस्ते में बढ़िया एजुकेशन चाहिए। मैं बता सर देखिए, जो पढ़ाई है उसे आप सस्ते या महंगे से नहीं तोल सकते हैं, उसको आप उसकी केवल क्वालिटी से तोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो जो दवाई होती है, आप डॉक्टर को कभी ये नहीं बोलते कि मुझे सस्ती दवाई लिख दो, आप उसे बोलते हो भाई ऐसी दवाई दो जिससे मुझे आराम मिल जाए, 2 रुपये महंगी है चलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वालिटी का में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, और एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो ये 4 साल की आपकी पढ़ाई है, 12th के बाद 3 साल की, इससे आपके जीवन के अगले 40-50 साल चलने हैं। तो जो चीज़ अगले 40-50 साल तक हमारा जीवन चलाएगी, हमारे काम आएगी, उसमें कंप्रोमाइज़ क्यों करना है? एक चीज़। दूसरी चीज़, आज के टाइम पे यदि कोई ये कहता है कि पैसा पढ़ाई में बाधक है, तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश की सरकारों ने बहुत इंतज़ाम किया हुआ है। जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और अगर वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो भारत सरकार के द्वारा किसी भी बैंक में जाके 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी और बिना किसी गारंटर की हेल्प से ले सकते हैं। बैंक प्रॉपर लोन देती है और 4 लाख रुपए एक पढ़ाई करने के लिए सफिशिएंट पैसा होता है, तो गवर्नमेंट प्रॉपर उसमें हेल्प करती है। और जब बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वो ईएमआई के तौर पे वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट देके जमा कर सकता है, और वो पैसा तब तक बैंकें काटती हैं जब तक उसका वो पैसा ना हो जाए, वो सैलरी से ही बच्चे की कटता है। तो जिन बच्चों को पढ़ाई की दिक्कत है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, वो बैंक लोन का सहारा ले सकते हैं।
स्टूडेंटों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि भाई देखो, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप वैसे ही जीवन व्यतीत करें जैसे आपके माँ बाप ने किए। दूसरा रास्ता है कि अगर आपको उससे उठ के जीना है तो आपको अच्छी शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। शिक्षित होना ही आपके पास एक आखिरी रास्ता है, इसके अलावा कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग आनंद पांडे है और मैं इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून से हूँ। एज ए इक्फा यूनिवर्सिटी में मैं चीफ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, जो हम लोगों के टोटल इंडिया में 11 यूनिवर्सिटी है, जिसमें मेन कैंपस हमारा हैदराबाद, देहरादून, जयपुर, हिमाचल प्रदेश, बद्दी, झारखंड और 5 हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। जिसमें अगर इक्फाई के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 वर्टिकल है जो यूजी, पीजी एंड डॉक्टरल प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, और साथ में हमारे पास जो अलग अलग प्रोग्राम है वो है मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ एंड एजुकेशन, जिसमें ये सारे कोर्सेज हमारे पास लगभग 25 कोर्सेज हैं जो यूजी, पीजी एंड डॉक्टरल प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हमारा 2 दिन से शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो गोरखपुर में एक अच्छे कह सकते हैं आयोजन का, जिसमें आपको बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत एक साथ इतने यूनिवर्सिटी एक शहर में एक छत के नीचे आ जाना और उनकी जो क्वेरी है जो करियर से रिलेटेड है वो सारे फैसिलिटी को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्सेज को देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे MBA के लिए जानकारी लेने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, लॉ के लिए एंड मेडिकल कोर्सेज की जानकारी के लिए कल और आज बच्चे आए हैं, और उनकी जो इंटरेस्ट देखकर पता चलता है कि नहीं, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में, इवन पेरेंट्स भी, क्योंकि कल और आज में लगभग 400 से 450 लोग आ चुके हैं इस आयोजन में, और सब लोगों का ये एक धारणा है कि नहीं, इस तरह का आयोजन और भी शहरों में किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को और पेरेंट्स को ये सुविधा प्रोवाइड किया जा सके। आप मैक्सिमम क्वेरीज क्या आती है स्टूडेंट्स की तरफ से? जो 2 दिन का हम लोगों का ये आयोजन है, इसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट के लेकर जो क्वेरी है, लॉ के लिए है और मेडिकल कोर्सेज के लिए ज़्यादा इंक्वायरी है, प्लस इंजीनियरिंग के लिए भी बच्चे आ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो गोरखपुर की हमारी आम जनता है, जिसके लिए ये सेवा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन के लिए ही आते हैं, बट आप अपने करियर के लिए आगे भविष्य में क्या करना है, किस तरह के कोर्सेज करना है, किस तरह की चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है, वो आकर यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी जो अलग अलग प्रदेश से यहाँ पे आए हुए हैं, जो अपने एरिया में अपने आप में एक्सपर्टीज़ लोग हैं, तो आप आओगे यहाँ पे जानकारी लोगे तो आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए एक अच्छा योगदान होगा। धन्यवाद। और जानकारी मिल पाए, जैसे जिन कोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ गोरखपुर में थोड़ी कम है, उनको इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक्सप्लोर मिल पाए, बच्चा जान पाए कि अभी एजुकेशन में क्या नई चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संस्थान के लिए। एक अगर दूर की यूनिवर्सिटी आती है दिल्ली से या अलग अलग संस्थानों से, बाकी और जो लोग आए हैं, तो ये यहाँ पे आने के बाद शिक्षा में क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं बच्चों के लिए, कितना कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, किन किन कोर्सेज में वो एडमिशन्स ले सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं कि उनको ये पता होता है कि अगर हमने बायो से पढ़ाई की है तो हम बीटेक नहीं कर सकते हैं, हम बाकी और कोर्सेज में नहीं जा सकते, उनके माइंड में ये आता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये बाउंडेशंस है भी, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें बच्चे की रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं प्रोफेशनल जिनके करने के बाद फ्यूचर में वो इजी कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर सकते हैं।